नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस और सिंथेसिस में भी हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसमें हमने पिछले 4-5 तरीके से तो सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया। आज कुछ नए तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं और वो नया तरीका कौन सा है, देखिए। मेकिंग सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज, या तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज का उपयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाना आज हम सीखेंगे। साथियों, अब सबसे पहले जानते हैं कि जो एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है वो क्या होता है। इसके बारे में भी तो समझना जरूरी है ना। तो पहले जानते हैं कि होता क्या है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज। तो साथियों, एडजेक्टिव का मतलब है कोई नाउन होता है किसी सेंटेंस में, यदि उस नाउन के बारे में कोई शब्द अतिरिक्त जानकारी दे रहा है या उस नाउन की कोई शब्द विशेषता बता रहा है या उसको इंग्लिश में कहें तो क्वालिफाई कर रहा है, तो वो जो शब्द है जो उसकी अतिरिक्त डिटेल दे रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है, वो शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखते हैं उदाहरण से, इधर देख लेते हैं। आई डू नॉट लाइक रेड शर्ट। यहां एक सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक रेड शर्ट। अब यहां पर शर्ट तो एक है नाउन और यहां शर्ट कैसी है, रेड। तो इसलिए यहां पर ये जो रेड शब्द है वो क्या कर रहा है, शर्ट की विशेषता बता रहा है, उसके अर्थ में वृद्धि कर रहा है कि शर्ट कैसी, रेड। तो इसलिए यहां पर ये जो रेड शब्द है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ऐसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज ए क्लेवर गर्ल। यहां देखिए आप, ये गर्ल तो क्या हो गया, नाउन हो गया, और आगे चले तो ये जो क्लेवर शब्द है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये इस गर्ल नामक नाउन के बारे में बता रहा है कि गर्ल कैसी, क्लेवर, यानी कि गर्ल के अर्थ में वृद्धि कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है या उसकी अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब आगे देखते हैं कि जो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। तो साथियों, फ्रेज समझते हैं पहले क्या होता है। आपने देखा होगा इंग्लिश में A to Z 26 लेटर्स होते हैं। अब ये जो लेटर्स हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड यानी कि शब्द बनाते हैं। यदि कुछ लेटर्स मिल जाएं तो क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है, यानी शब्द। और यदि कुछ शब्द मिल जाएं तो उनसे मिलकर के क्या बनता है, फ्रेज। लेकिन एक सेंटेंस में भी शब्द होते हैं और एक और शब्द है क्लॉज, उसमें भी कुछ शब्द होते हैं। तो क्या ये सब फ्रेज हैं? नहीं साथियों, फ्रेज में आपको ध्यान रखना है ऐसा शब्दों का समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है या कोई टेंस बताने वाली वर्ब नहीं होती है, उस शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। और यदि उसमें कोई टेंस बताने वाली वर्ब आ गई है और उसका अर्थ एकदम स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वो क्लॉज कहलाती है। और यदि उसमें टेंस बताने वाली वर्ब भी आ गई है और उसका अर्थ भी हमें स्पष्ट हो रहा है तो वो एक सेंटेंस कहलाता है। इस तरीके से साथियों श्रृंखला है पूरी जिसमें हम बात कर रहे हैं फ्रेज की, यानी कि ऐसा शब्दों का समूह जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब या आप कह सकते हैं कि टेंस बताने वाली वर्ब ना हो, वह शब्दों का समूह क्या कहलाता है, आपका फ्रेज कहलाता है। अब साथियों, यदि कुछ शब्दों का समूह ही यदि एडजेक्टिव वाले काम करे, समझने की जरूरत है साथियों, क्या कि कुछ शब्दों का समूह है और वो समूह क्या काम कर रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। चूंकि ये पूरी क्या है, फ्रेज है, इसलिए हमने इसमें क्या शब्द और जोड़ दिया, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा ये। ऐसे जो आपका एडजेक्टिव है वो तो आपके नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता। ऐसे ये जो
फ्रेज है वो क्या बता रही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रही है, इसलिए ये क्या कहलाती है, नाउन फ्रेज। अब देखते हैं एक उदाहरण से, द गर्ल सिटिंग इन ए कॉर्नर। द गर्ल सिटिंग इन ए कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। सेंटेंस है कि वह लड़की जो कॉर्नर में बैठी है मेरी स्टूडेंट है। अब देखिए यहां पर ये आ गया नाउन गर्ल, इसके बारे में ही बताया जा रहा है कि गर्ल कौन सी, सिटिंग इन ए कॉर्नर, जो कि एक कोने में बैठी हुई है। अब यहां पर अकेला शब्द इसकी विशेषता नहीं बता रहा, या इसके अर्थ में वृद्धि नहीं कर रहा, या फिर इसकी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि ये पूरा 1 2 3 4, ये जो 4 वर्ड्स का जो सेट है पूरा का पूरा ही इस गर्ल के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि लड़की, कौन सी लड़की, जो कोने में बैठी है। इसलिए अब ये यहां पर एक वर्ड नहीं है बल्कि क्या है, फ्रेज है। अब कुछ साथी कहेंगे इसमें तो वर्ब आ गई, वर्ब नहीं है साथियों, ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये कैसी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये यहाँ पर टेंस शो नहीं कर रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये शब्दों का समूह इस गर्ल को क्वालिफाई कर रहा था, यानी इसके अर्थ में वृद्धि कर रहा था, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब हम देखते हैं कि हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज से एक सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो कैसे का जवाब देखते हैं साथियों कि किस तरीके से आपको बनाना है। आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे। अब उनमें क्या होगा, एक सेंटेंस में कोई नाउन की बात हो रही होगी, और जो दूसरा सेंटेंस है उसमें क्या है, कोई एडजेक्टिव दे रखा होगा उस नाउन का। इस सेंटेंस में जो नाउन दे रखा है उसका, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है रमन किल्ड ए डॉग। रमन ने एक कुत्ते को मार दिया। इट वॉज वाइट, यह जो कुत्ता था वो कैसा था, सफेद था। 2 सेंटेंस हैं, यहां पर कुत्ते को मारने की बात हो रही है, यहां पर बताया जा रहा है कि यह सफेद था। कौन सफेद था, कुत्ता सफेद था। तो अब आपने लिखा रमन किल्ड ए, और उसके बाद में ये जो बता रहा था ना एडजेक्टिव, इसकी डॉग की विशेषता बता रहा था कि कैसा कुत्ता था, वाइट। तो हमने इस नाउन से पहले इस वाइट शब्द को लिख दिया, और क्या बन गया, रमन किल्ड ए वाइट डॉग। दोनों बातें एक ही सेंटेंस में आ गई, एक ही फाइनाइट वर्ब का उपयोग हुआ है, तो इसलिए हमारा ये जो सेंटेंस है वो कैसा बन गया, सिंपल बन गया। आगे बढ़ते हैं, आई बॉट सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें खरीदी। बुक्स वर एक्सपेंसिव, जो किताबें थी वो कैसी थी, एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। अब यहां पर ये जो एक्सपेंसिव शब्द है, महंगी क्या थी, किताबें, तो ये किताब के बारे में ही और ज्यादा जानकारी दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब क्यों ना हम इस एडजेक्टिव को इस किताबों के आगे ही लिख दें, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आई बॉट सम एक्सपेंसिव बुक्स। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन गया। और देख लेते हैं सेंटेंस, आई मैट ए सोल्जर, मैं एक सैनिक से मिला। ही वॉज बाउंडेड, वह कैसा था, वुंडेड था। वुंडेड यानी घायल या फिर उसको घाव लगे हुए थे। अब यहाँ जो सोल्जर था वो कैसा था, वुंडेड था। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसको उठा करके यहाँ लगा देना है। तो क्या बना, आई मैट ए वाउंडेड सोल्जर, मैं एक घायल सोल्जर से मिला। अभी तो हम देख रहे हैं 2 सेंटेंस को मिला करके एक सेंटेंस बनाना। साथियों स्थिति कभी ऐसी भी हो सकती है कि आपको 3 सेंटेंस दे दिए जाएं और उनको मिला करके एक बनाना हो सिंपल सेंटेंस। तो कैसे बना सकते हैं, देखिए, ए लॉयन वॉज हंग्री, एक लॉयन था वो कैसा था, भूखा था। इट किल्ड ए गॉट,
उसने एक बकरी को मार दिया। द गॉट वॉज ब्लैक, जो बकरी थी वो कैसी थी? ब्लैक थी। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक शब्द है वो किसके अर्थ में वृद्धि कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? इस गॉट की ही विशेषता बता रहा है। तो इस सेंटेंस को खत्म करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इस ब्लैक शब्द को कहाँ लिख देंगे? इस गॉट के आगे लिख देंगे। इट किल्ड ए ब्लैक गॉट। ये सेंटेंस खत्म हो गया। अब इधर से बात करें कि ए लॉयन वॉज हंग्री। लॉयन कैसा था? हंग्री था। लॉयन की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? हंग्री बता रहा है। तो इस हंग्री शब्द को हम कहाँ लिख देंगे? लॉयन के आगे लिख देंगे। तो हमने लिखा ए हंग्री लॉयन। अब चूंकि यहां पर तो वर्ब थी बी टाइप ये दोनों में, तो इनको तो हम हटा सकते हैं, लेकिन ये जो किल वर्ब है ये अपना अलग से सेंस दे रही है, इसको नहीं हटा सकते, तो हम इसी वर्ब को काम में लेंगे। तो हमने इन दोनों को मिलाकर के एक बना दिया, ए हंग्री लॉयन। उसके बाद वर्बली किल्ड, और उसके बाद जो गॉड थी वो कैसी थी? ब्लैक, तो ब्लैक गॉड। तो ये हंग्री लॉयन किल्ड ए ब्लैक गॉड, तीनों सेंटेंस को मिलाकर के एक सेंटेंस बन गया सिंपल वाला, और अर्थ भी सेम रहा। यहाँ पर बात थी कि लॉयन हंग्री था, उसने एक बकरी को मारा, और बकरी कैसी थी? ब्लैक। हमने उन तीनों बातों को एक जगह लिख दिया कि एक भूखे शेर ने एक ब्लैक बकरी को मार दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक आध सेंटेंस इसका फ्रेज वाला भी ले लेते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज से आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए, ए मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, एक व्यक्ति सड़क पर घूम रहा था, चल रहा था। ही वॉज ओल्ड, वह कैसा था? वृद्ध था। ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या थी? एक स्टिक थी, यानी कि छड़ी थी। अब देखो ये जो ओल्ड शब्द है किसके लिए आया है? उस मैन के लिए आया है कि वो मैन कैसा था? ओल्ड। एक शब्द है एडजेक्टिव है, किसके सामने रख देंगे? इस मैन के सामने, यहां आ जाएगा। अब उसके बाद ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्टिक थी। यहां पर भी साथियों फ्रेज है पूरी, और फ्रेज भी कौन सी है? एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि यह उस आदमी के बारे में बता रही है कि कौन सा आदमी? जिसके हाथ में क्या थी? स्टिक थी, वो वाला आदमी। तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है ये पूरा। तो इसलिए अब हमको क्या, हमने अभी यहां पर बात की थी कि जब एडजेक्टिव फ्रेज हो तो उसको आपको नाउन से पहले नहीं लिखना, बल्कि कहां लिखना है? नाउन के बाद में। अब इसकी जो वर्ब है इसका ये भी अपना सेंस दे रही है कि उसके हाथ में थी, मतलब पोजीशन को बताती है, जो ये हैव वर्ब होती है मेन वर्ब के रूप में, यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, तो इसका अर्थ भी देना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक तो वर्ब ये है वॉकिंग वाली, इसको भी रखना है और इसको भी रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम पार्टिसिपल बना सकते हैं, पार्टिसिपल हैविंग ए स्टिक, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं। और कैसे बन जाएगा? एन ओल्ड मैन। अब देखिए साथियों, यहां पर तो मैन था इसलिए ए था, लेकिन अब यहां ओल्ड मैन है तो ओ की वजह से क्या आ गया? यहां पर एन आ गया। तो एन ओल्ड मैन हैविंग ए स्टिक इन हिज हैंड। ये जो वर्ब थी इसको हमने क्या बना दिया? यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया, हैविंग ए स्टिक इन हिज हैंड। मतलब एक वृद्ध व्यक्ति जिसके हाथ में क्या थी? स्टिक थी, वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। बाकी ये जो सेंटेंस था आपका यहां से, इसको हमने लिख दिया। आप इसका ये सेंस देने के लिए प्रीपोजिशन का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे ए मैन विद ए स्टिक इन हिज हैंड, एक व्यक्ति जिसके हाथ में स्टिक थी, वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, वह रोड पर वॉक कर रहा था, घूम रहा था। आशा करता हूं साथियों आपको समझ में आया होगा, और यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, ताकि मैं आपके उस डाउट का सॉल्यूशन दे सकूं। अब आपको एक क्वेश्चन में देता हूं मेरी तरफ से, आई मैट ए फार्मर ही वॉज पुअर। अब इसका आपको एडजेक्टिव का उपयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना है।
कमेंट करके बताइए आप इसका आंसर। और यदि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सिंथेसिस के ही अगले पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का उपयोग करते हुए हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।